आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। मैं डॉक्टर यूके श्रीवास्तव सनातन मिशन चैनल के बैनर तले अभी तक हम सभी लोग अध्यात्म पे भी चर्चा कर रहे थे कि क्या हमारा जीवन क्रम होना चाहिए, क्या सनातन संस्कृति होनी चाहिए। लेकिन एक चिकित्सक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको समय समय पे जिस कालखंड में, जिस समयावधि में समाज ज़्यादा परेशान है, उस रोग पे मैं चर्चा करूं। प्रत्येक शनिवार को हेल्थ के विषय पे हम लोग किसी डिजीज पे जिससे आप सभी लोग ज़्यादा परेशान हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं बात को अपने लेकर के चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में उभर के सामने आया हुआ है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छरों के द्वारा ये फैलता है। खासकर ये अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में ये जाता है, लेकिन हमारे रहन सहन की वजह से आजकल ये भारत में भी ज़्यादा इसका प्रकोप शुरू हो गया है। मैंने एक आध्यात्मिक एपिसोड में समझाने का प्रयास किया था वायरस का मतलब क्या होता है। वायरस इस तरह का प्राणी होता है, अब प्राणी कहना तो उचित नहीं है इसलिए कि जिसमें प्राण होता है उसको प्राणी बोलते हैं, लेकिन ये वायरस इस प्रकार का है कि जब ये शरीर के बाहर होता है तो निर्जीव होता है, और जब हमारे शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है तो क्या करता है कि ये सजीव हो जाता है और हमारी कोशिकाओं से, हमारे सेल से वो अपना भोजन पानी लेने लगता है और वो उस राक्षस की तरह हो जाता है कि जो अपने आसपास के लोगों को ही खाने लगता है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। चूंकि वायरस की अभी तक कोई दवा बनी नहीं है, क्यों नहीं बन पाई, क्यों वायरस पे दवाएं नहीं काम कर पाती या बहुत कम काम कर पाती हैं, उसका कारण यह है कि वायरस जो है उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसकी अपना न्यूक्लियस नहीं है, कोई इसका अपना कोई दीवार नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि उसमें हम कोई दवा उसके ऊपर डालें तो वो मर जाए। इसलिए वायरस जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी एक मियाद होती है, एक समय पीरियड होता है, और उसी पीरियड तक हमारे शरीर में रहता है और हमारी जो रोग सहने की क्षमता है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, ये इम्यूनिटी पावर ही इसको वायरस को खत्म करता है और बात आगे को चलती है। अब देखिए इसका लक्षण क्या है। यदि हम लक्षण की बात करें तो लक्षण में होता यह है कि आप देखें जैसे ही ये हमारे शरीर में प्रवेश किया मच्छरों के द्वारा, तो ये विशेष रूप सामान्यतः देखा जाए, जनरल में देखा जाए तो एक सप्ताह के अंदर ये लक्षण उभरने लगते हैं, जिसमें क्या क्या होता है। बुखार आने लगेगा, किसी किसी को बुखार ठंडा लग के आने लगता है, इसमें जोड़ों में दर्द होने लगता है और सर में दर्द होने लगता है, किसी किसी को चक्कर भी आने लगता है और थकावट उसको बहुत ज़्यादा लगती है, और किसी किसी को ऐसा आप देखेंगे आप सभी लोग उसके शरीर पे लाल लाल दाने भी निकल आते हैं। अब ये तो इसके लक्षण है इस तरह से। अब हमें यदि ये रोग हो गया तो क्या करना चाहिए। मैं शुरू में बताया कि इसका कोई इलाज तो नहीं है, ये अपने से हुआ अपने से ठीक होगा। तो इसमें हम डॉक्टर्स ग्रुप जो है वो दो तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। एक ट्रीटमेंट का नाम, एक इलाज का नाम उसको बोलते हैं सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर इस तरह से मतलब बहुत इसका निकलता है कि मान लीजिए बुखार है तो बुखार की दवा दे दिया, खांसी है तो खांसी की दवा दे दिया, शरीर में पानी की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको बोतल पानी के माध्यम से दे दिया। दूसरा जो है
उनको नॉन स्टेरॉयडल मतलब स्टेरॉयड से वाली मेडिसिन ना दें, क्योंकि स्टेरॉयडल वाली मेडिसिन से आप डॉक्टर साहब लोग ग्रुप जानते होंगे कि उससे हमारी जो है वो इम्यूनिटी पावर भी कम होती है और हमारे और जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं और जो जॉइंट्स के पेन है रिलीफ तो मिलता जरूर है लेकिन वो बाद में और स्टिफ होने लगते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इसमें इस्तेमाल करें और एनाल्जेसिक दें उन्हें। जैसे आप एक सामान्य पब्लिक के लिए है कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने मन से देखें, हो ये रहा है कि जो आम पब्लिक है वो अपने मन से दवाएं खा रही है। देखिए एक टैबलेट का पत्ता आप देखेंगे जिसका नाम है मेट्रोजिल आपका आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो क्या है, वो कार्सिनोजेनिक ड्रग है। मतलब वो यदि कैंसर किसी को है तो ये किसी में देखा गया है, जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था चूहों पे तो उसमें देखा कि वो मेट्रोनिडाजोल उसमें एक साल्ट है, उसका इस्तेमाल करने से उसमें कैंसर उत्पन्न हुआ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि समाज में बहुत से ऐसे रोग हैं जो उत्पन्न होते जा रहे हैं, उसका कोई इलाज भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब ये जो महामारी अचानक से हम लोग सामने ये प्रेजेंट में आई है और आप देख रहे हैं कि 15 दिन किसी का सब ठीक हो जा रहा है, उसके बाद जोड़ों में दर्द है, थकावट बहुत हो रही है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि ये अपने आप मैक्सिमम आप देखें तो मैक्सिमम एक रिपोर्ट के आधार पे बताया जा सकता है कि ये 90 दिन में खत्म हो जाएगा अपने आप दवा करें या न करें। ये जो दर्द की बात मैं कर रहा हूं वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब देखें इसका इलाज जो है आपके घर में है, वो घर में कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जोड़ किसी का मान लीजिए आर्थराइटिस वगैरह है या वो ज़्यादा दर्द से परेशान है वो, तो आप पुराना एक ट्रीटमेंट जानते हैं कि हल्दी ले लें, प्याज ले लें, उसको गर्म कर दें और थोड़ा सा नमक भी मिला दें, उसमें मिला के उस जोड़ पे सहजन का पत्ता लेकर के बांध दें। आप देखेंगे इसमें जो है बड़ा चमत्कारिक लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ और सिर्फ दवा आपको बता रहे, जैसे है चाहे तो नोट कर लें आप लोग, रासना गुगुलू नाम मैंने लिया, रासना गुगुलू। ये दवा जो है यदि 2 गोली दिन में 3 बार दिया जाए, सुबह दोपहर रात दिया जाए, तो भी दर्द में बहुत आराम मिलता है और इस दवा से नुकसान भी नहीं होता। दूसरा जो है एक आता है दवा त्रिकटु चूर्ण, इसको आधा चम्मच सुबह शाम यदि आप लोग एक हफ्ते लें तो भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, और एक चीज और, अजवाइन का गर्म जैसे पानी को में 1 कप पानी ले लें, आधा चम्मच अजवाइन डाल दें उसमें, उसको उबाल दें, फिर उसको छान लें। छानने के बाद उसको पिए आप और तो अब तो भी आपको आराम मिलेगा। लहसुन और अदरक की मात्रा भी आप खाने में बढ़ा दें या उसका थोड़ा बहुत स्वरस निकाल के पी लें तो भी आपको आराम मिलेगा। ये हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से पहले भी हमारे जो दादा दादी थे वो इस तरह से इसको करते थे, अब बहुत आराम मिलता था। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में मैंने बार बार कहा है कि वो हवादार रहे। वो यदि बहुत दिन से खिड़कियां बंद हैं तो आप निश्चित मानिए उस कमरे में आपके बैक्टीरिया भी मिलेगा, वायरस भी मिलेगा और मच्छर भी मिलेंगे। और मच्छरों से ऐसे रोग हो रहे हैं आपको आपके सामने, जिसका कि इलाज नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे बढ़िया इस धराधाम पे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है भगवान सूरज। और यदि आप सूरज भगवान के सामने सुबह बैठ करके, ठीक है, पानी गर्म कर लीजिए, जैसा कि आप जानते होंगे पुराने समय में जो है वो अजवाइन था, लहसुन था,
ये सबको उबाल करके यदि आप उसका अभ्यंग करें यानी मालिश करें तो भी आपके जोड़ों के दर्द को बहुत आराम मिलेगा। इतना करके देखें, आपको जरूर आराम मिलेगा। यदि आपको बुखार आता है, तेज बुखार हो जाता है, तो उसमें माथे पे आप पट्टी लगा दें और उसके बाद एक पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम का आप उसको खा सकते हैं, जिससे आपका बुखार भी कम हो जाएगा और वो जो दर्द में भी आपको आराम देगा, सर दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। और कोई जैसे कुछ विटामिन वगैरह का जो है टैबलेट वगैरह उसको ले और खाना बढ़िया डाइट में ले आप। बढ़िया डाइट लेने से फायदा आपको ये होगा कि आपका जो अंदर का जो तंत्र है, रोग सहने की जो क्षमता है, वो भी अच्छा होने लगेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आप डॉक्टर की सलाह पे ही कोई काम करें। ये नहीं कि मैंने बताया तो आप अपने हिसाब से करने लगेंगे, ऐसा नहीं। एक बार आप डॉक्टर की सलाह पे जब अगर बुखार उतर जाए, ठीक हो जाए, तो बाकी ट्रीटमेंट भी आप अपने आप कर सकते हैं। अगले एपिसोड में और भी रोग के बारे में बताऊंगा। जय श्री